नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम है आप सभी छात्र छात्राओं का डियर लर्नर्स के इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर। आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ यानी शशांक सर के साथ में ये सीडीपी की महत्वपूर्ण क्लास जो कि लिव वाइगोस्की के सिद्धांत जो कि सोशियो कल्चर सिद्धांत है उस पर होने वाली है। और आज की इस क्लास में सभी लोग हमारे साथ जुड़े और जुड़ करके इस क्लास को साकार करें ताकि आने वाले समय में जो भी चीज़ें हम आपको बताएं वो आपको समझ में आए। हम चल रहे हैं संज्ञानात्मक विकास पर। हम विकास के एक एक डोमेन को कवर कर रहे हैं। सबसे पहले हम संज्ञानात्मक विकास को कवर करेंगे, उसके बाद हम मोरल विकास में पढ़ते समय जैसे संज्ञानात्मक विकास में हमने जीन पियाजे के सिद्धांत को पढ़ा, आज हम लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत को पढ़ रहे हैं और अगली क्लास में हम जेरोम ब्रूनर के सिद्धांत को पढ़ेंगे। और साथ ही साथ हम एक क्लास में पढ़ेंगे कि वाइगोत्स्की और लेव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे के सिद्धांत में बेसिक अंतर क्या है, क्योंकि इनके सिद्धांतों में बड़ी सिमिलरिटी पाई जाती है, तो इनमें अंतर क्या है उस पर हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ इसके बाद हम मोरल डेवलपमेंट पर चलेंगे और वहां पर हम बात करेंगे जीन पियाजे का मोरल डेवलपमेंट सिद्धांत, और साथ के साथ कोहलबर्ग के सिद्धांत पर हम चर्चा करने की कोशिश वहां पर कर रहे होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी के सभी छात्र तैयार हो गए, क्योंकि आपने जीन पियाजे के सिद्धांत को पढ़ लिया है और आगे इस सिद्धांत में पढ़ेंगे आप। तो आपके साथ हम चलेंगे। सबसे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आप जान लीजिए कि आपको इंतजार था कोर्स सस्ता क्या होगा, तो होली ऑफर लगा करके फिर से इस कोर्स को 499 यानी 499 कर दिया गया है। ये कोर्स पूरे 2 दिन के लिए खुला रहेगा 499 में। तो जिन भी छात्रों को एडमिशन लेना है वो जितनी जल्दी हो सकता है इसमें एडमिशन ले लें। इस बार हम फीस 999 यानी 99 कर देंगे, हम लोग इस बार 999 फीस कर देंगे। इसलिए जिसको भी आपको यहाँ पर एडमिशन लेना है वो जल्द से जल्द यहाँ पर एडमिशन ले सकता है। और बाकी फैकल्टी आप जानते हैं। आपको एक बात बता दें कि आपको 50+ नोट्स यहाँ पर मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, आपको नोट्स मिलेंगे, ऑनलाइन क्लास मिलेंगे। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें जिसमें आप आशीष सर आपके साथ में कम्युनिकेट इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे और आपको समस्त जानकारियाँ प्रोवाइड करा देंगे। क्लास शुरू करने के पहले एक छोटी सी एक बुक की बात हो जाती है जो कि चक्षु प्रकाशन की बुक है। एक चक्षु प्रकाशन की बुक में अगर जो भी हमारे मित्र, जो भी हमारे व्यूअर बिहार डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बुक जो है बड़ी ही महत्वपूर्ण है। मैंने खुद इस बुक को पढ़ा है और बड़ी ही स्पेसिफिक जानकारी के साथ में हमारे साथ में सामने आई है ये बुक। आप गाइड ले सकते हैं और आप प्रैक्टिस सेट, मैं तो कहता हूँ आप दोनों खरीदिए। क्यों इसलिए दोनों खरीदिए क्योंकि गाइड से आपको पूरा का पूरा सिलेबस पता चल जाएगा, आपको सिलेबस का नॉलेज हो जाएगा और आप सिलेबस के बारे में गहनता से अध्ययन कर सकते हैं। और साथ के साथ इसमें भी आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में, प्रत्येक चैप्टर में मैं कहूँ 70+ क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा प्रैक्टिस करने के लिए। और ये जो आप लेते हैं, आप प्रैक्टिस बुक लेते हैं, इस पे आपको सेम टू सेम उसी पैटर्न पर जैसा बिहार डीएलएड ट्रस्ट पूछता है उसी पैटर्न पर आपको प्रश्न मिलेंगे। प्रश्नों के नीचे आंसर की दी होगी और साथ के साथ प्रत्येक प्रश्न के आंसर की व्याख्या क्या है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। तो बेहतरीन काम है, बेहतरीन बुक है, अल्टीमेट बुक है। खरीद करके अपने जीवन को सिक्योर कर सकते हैं, अधिक पैसा खर्चा करने से बचा जा सकता है पढ़ाई के द्वारा। तो आप इसको लेकर के चक्षु प्रकाशन को मैं रिकमेंड करता हूँ। आगे चलेंगे। ये हमारे सोशल मीडियाज़ के हैंडल हैं डियर लर्नर्स के। तो इन हैंडल्स के साथ में आप जुड़ करके आप नोट्स ये वाले जो मैं आज पढ़ाता हूँ ये मैं नोट्स भी शेयर करते हैं, वो भी आप पा सकते हैं। और साथ का साथ आप किसी भी अपनी समस्या, आपको कोर्स लेने में कोई समस्या आ रही है, आपको वीडियो में कोई समस्या आ रही है, आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, आपका फीडबैक कुछ देना चाहते हैं, आप इस पर शेयर कर सकते हैं। हमारी पूरी की पूरी एक टीम इस पूरे के पूरे सेक्शन को कवर करती है और हम तक खबर पहुंचाने का काम करती है। तो आप जुड़ सकते हैं। आगे अगर हम आज बात करेंगे, आज जो हमको सिद्धांत पढ़ना है वो हमारा लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। अगर हम लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं तो लेव वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है, सबसे पहले हम ये समझ लें कि इस सिद्धांत का नाम क्या है। तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यानी सोशियो कल्चर थ्योरी। क्या नाम है? सोशियो कल्चर थ्योरी। इसको दिया है लेव वाइगोत्स्की ने। बात आती है लेव वाइगोत्स्की का पूरा नाम क्या है, तो लेव सिमोनोविच वाइगोत्स्की।
जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि यह एक रशियन वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक है, रशिया के हैं ये, रशिया माने रूस के हैं। इनमें और प्याजे में एक सिमिलरिटी पाई जाती है। अगर कहा जाए कि भैया बताओ प्याजे में और हमारे वाइगोत्स्की साहब में, जिनकी अभी हम चर्चा कर रहे हैं, इनमें सिमिलरिटी क्या है, तो पहली तो सिमिलरिटी ये होती है कि दोनों ने संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरीज देने का काम किया है। हमारे जो वाइगोत्स्की साहब हैं ये भी कहीं ना कहीं थ्योरी देते हैं संज्ञानात्मक विकास की, और जो वाइगोत्स्की ये भी संज्ञानात्मक विकास की बस। और दूसरी बात, इनमें बर्थ का बड़ा एक कॉमन फैक्टर है कि 1896 में हमारे वाइगोत्स्की का भी जन्म होता है और 1896 में हमारे जीन प्याजे का भी जन्म होता है। तो जन्म के आधार पर ये भाई भाई आप कह सकते हैं। और दूसरी बात, चूंकि एक ही सिद्धांत पर काम करने का काम किया, इसलिए और भी ज़्यादा। तीसरी सिमिलरिटी ये है कि संरचनावाद के समर्थक हमारे जीन प्याजे भी हैं और संरचनावाद के समर्थक हमारे लेओ वाइगोत्स्की भी हैं। सिद्धांत का नाम आप समझ गए हैं, सोशियो कल्चर थ्योरी यानी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। चलिए हम आगे इनके बात करेंगे सिद्धांत के बारे में। अगर हम सिद्धांत के बारे में चर्चा करें तो जैसा कि आप पहली लाइन में देखेंगे, इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास समाज द्वारा होता है। लेओ वाइगोत्स्की, अब देखो जीन प्याजे और इनमें एक बड़ा बेसिक सही अंतर है कि जीन प्याजे का कहना यह था कि बालक जो होता है, बालक में ज्ञान ऑलरेडी भरा होता है और उसको आपको बाहर निकालने की ज़रूरत होती है। जबकि वाइगोत्स्की का कहना यह था कि बालक जो ज्ञान का निर्माण कर, देखो अब संज्ञानात्मक विकास की मतलब बौद्धिक पक्ष की बात हो रही है, बालक के बुद्धि पक्ष की बात हो रही है। और अगर हम बालक के बुद्धि पक्ष की बात कर रहे हैं तो वो लोगों के बारे में अपनी समझ को कैसे बनाता है, तो इस बारे में जीन प्याजे मानते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, और वो समाज के बारे में ज्ञान का निर्माण अपने समझ के आधार पर करते हैं। लेकिन वहीं पर हमारे वाइगोत्स्की जी कहते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास समाज द्वारा होता है। समाज द्वारा का मतलब समाज कोई वस्तु तो है नहीं, समाज का मतलब है समाज में या एक समुदाय में रहने वाले लोगों के विचारों के आदान प्रदान के आधार पर, उनके रीति रिवाज के आधार पर उसको एक समाज कहा जाता है। और समाज के आधार पर होता है माने जब वो अपनी बातों को अपने से बड़ों के साथ में, अपने ग्रुप के साथ में जब वो शेयर करता है तो उसका विकास होता है। लेओ वाइगोत्स्की कहते हैं बालक के सर्वांगीण विकास के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों को महत्वपूर्ण मानते हैं। प्याजे का ये मानना है कि कोई बच्चा अगर उसको उसका बौद्धिक विकास आप कराना चाहते हैं, और बौद्धिक सर्वांगीण विकास का मतलब उसके व्यवहार में परिवर्तन, उसके शारीरिक विकास में परिवर्तन, उसका कोई भी आप प्रकार का विकास कराना चाहते हैं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उस समाज के व्यक्तियों के साथ में कम्युनिकेट करे, उनसे सीखे, अनुकरण करे। ऐसे ही तो कोई सीखता है। भाई आप कैसे सीखोगे, आप सीडीपी कैसे सीखोगे? हमसे पढ़ोगे, हमारी बातों का अनुकरण करोगे, जो हम कहेंगे उस बातों को मानोगे, वैसे वैसे आप उस प्रक्रिया में जब आप चलेंगे तो आप सीख जाएंगे। इस सीखने के संदर्भ में जो हमारे वाइगोत्स्की साहब से वो 3 चीज़ों को बड़ा महत्व देते हैं। पहला महत्व देते हैं वो सोशल इंटरेक्शन को, दूसरा महत्व देते हैं वो कल्चर को, संस्कृति को, और तीसरा महत्व देते हैं वो लैंग्वेज यानी भाषा को। भाषा के बारे में तो हमारे वाइगोत्स्की साहब ने कहा कि भाषा को मैं एक टूल मानता हूँ, मैं एक उपकरण मानता हूँ, क्योंकि बिना भाषा के लोगों का आपस में अंतःक्रिया कर पाना बड़ा मुश्किल है। हमारी और आपके पास में अगर भाषा ही नहीं होगी तो हम अपने विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे के साथ कैसे कर पाएंगे? तो हमारा बौद्धिक विकास कैसे हो पाएगा, हमारा सामाजिक विकास कैसे हो पाएगा? दूसरी बात है, तो हम एक एक पहलू के इसको टच करने की कोशिश करते हैं। आप देखिएगा जरा, बात करते हैं सोशल अंतःक्रिया की, सोशल इंटरेक्शन की। अगर बात हम करें सोशल अंतःक्रिया की बात करते हैं तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आप जैसा कि आप जानते हैं कि हम सभी हैं तो प्राणी ही हैं, तो हम सभी एनिमल, लेकिन हमारे पहले लग जाता है सोशल, और सोशल शब्द लग करके बड़ा खूबसूरत सा इसको बना देता है कि मनुष्य जो है वो एक सोशल एनिमल है। अब सोशल एनिमल होने के नाते हम सोशल क्यों हैं? क्योंकि हम में भाषा है, हम में विवेक है, हम अपने जो भाव है उसका आदान प्रदान एक दूसरे के साथ में कर सकते हैं, बल्कि जानवर ऐसा कर पाने में समर्थ नहीं है।
प्राणी अतः समाज के साथ अंतःक्रिया करता है। अंतःक्रिया करना उसका स्वाभाविक गुण है, यानी चूंकि सामाजिक प्राणी है इसलिए समाज के साथ यानी अपने से अन्य लोगों के साथ में वो अंतःक्रिया करता है, एक दूसरे के साथ में बातचीत करता है। बालक समाज से दिशा निर्देश प्राप्त कर अपना संज्ञानात्मक विकास करते हैं। आप कहोगे सर जी दिशा निर्देश प्राप्त कैसे करते हैं? जैसे आप जब बालक थे तो आपको ये किसने बताया कि आग से हाथ जल जाता है? आपके माता पिता ने, आपसे जो बड़े हैं। एक शब्द यहाँ पर एक अभी कुछ देर बाद आप पढ़ेंगे MKO माने मोर नॉलेजेबल अदर्स, माने ऐसे लोग जिनको आपसे ज़्यादा आता है। मोर नॉलेजेबल अदर्स माने जिनको आपसे ज़्यादा आता है। वही तो आपको बताएंगे क्या भला है क्या बुरा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तभी तो आपके संज्ञान का विकास होगा। समझ रहे हो? तो बालक समाज से दिशा निर्देश प्राप्त करता है, समाज के लोग उसको बताते हैं क्या सही है क्या गलत है, इससे वो दिशा निर्देश प्राप्त करता है और अपने संज्ञान का विकास करता है। इस विकास का जो आधार है वो अनुकरण को मानते हैं, यानी बच्चा जब देखता है, एक दूसरे को फॉलो करता है, तब वो इन सारी चीज़ों को धीरे धीरे सीखता है। भाई हम अपने घर वालों से सीखते हैं कि हाथ धोने चाहिए, जब वो हाथ धोने जाते हैं तो हम भी साथ में धोने जाते हैं। नहाना चाहिए, जब वो नहाते हैं कुछ दिन साथ में नहलाते हैं, फिर धीरे धीरे हम सीख जाते हैं। तो बुद्धि का विकास अनुकरण करने से ही होता है। बात करें अगर हम कल्चर की, संस्कृति की, तो वाइगोत्स्की के अनुसार संस्कृति बालक के मूल्यों के विकास में अहम योगदान देता है। वाइगोत्स्की के अनुसार संस्कृति बालक के विकास में अहम योगदान देता है। संस्कृति से बालक के नैतिक मूल्य क्या होते हैं? देखिए, आज हम सभी जब भी कभी कोई बात आती है तो किसकी नसीहत देते हैं कि हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी हुए हैं, कितना पावन उनका चरित्र है, हमारे श्री कृष्ण हुए हैं, कितना पावन चरित्र है, विशाल एक चरित्र उनका हमारे सामने खड़ा हुआ है। जब भी कोई व्यक्ति गलत करता है तो उसको हम नसीहत देते हैं अपने महापुरुषों की। हमारे यहाँ विवेकानंद है, हमारे यहाँ भीमराव अंबेडकर जी हुए हैं, हमारे यहाँ लक्ष्मीबाई हुए, तो हम इनकी नसीहत देते हैं। इनकी नसीहत क्यों देते हैं? क्योंकि यही तो हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति विश्व गुरु की रही है, हमने किसी भी संस्कृति को नष्ट नहीं किया, उस संस्कृति को अपने आप में समाहित होने का पर्याप्त मौका दिया। तो ये हमारी संस्कृति है। भारत में आज हर धर्म के लोग रहते हैं, एक साथ सौहार्द के साथ में रहते हैं, क्योंकि ऐसी भारत की संस्कृति रही है। हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना से रहते हैं, तो ये हमारी संस्कृति है। इतनी बातें आज हम क्यों कर पाते हैं? क्योंकि हमारे सामने एक विशाल संस्कृति खड़ी है, एक विशाल मूल्य है, नैतिक मूल्य है, और इन्हीं के आधार पर हम अपने चरित्र का निर्माण करते हैं, हम अपने चरित्रों का तो नैतिक मूल्यों का विकास करते हैं। और यह जो संस्कृति होती है मनुष्य को सभ्य बनाने में एक अहम योगदान निभाती है और उसकी तरफ मनुष्य को अग्रसर करती है। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। अगर हम बात करते हैं भाषा की, तो मैंने कहा था कि भाषा को वाइगोत्स्की एक बहुत अहम मुद्दा मानते हैं किसी भी बालक के विकास में। वाइगोत्स्की ने देखो यहाँ तक कहा है कि भाषा के अभाव में व्यक्ति अपने ज्ञान का विकास नहीं कर सकता है। इन द ऑब्सेंस ऑफ लैंग्वेज अ मैन कैन नॉट डेवलप हिज कॉग्निशन, माने वह अपने ज्ञान का विकास नहीं कर पाता है, नहीं कर सकता है। ठीक है, तो जब आप इन बातों में चर्चा करते हैं तो यहाँ तक कहते हैं, देखो लिखा हुआ है, वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास में भाषा को एक उपकरण मानते हैं, यानी एक टूल मानते हैं। क्या मानते हैं? टूल मानते हैं जिसकी सहायता से बालक समाज और संस्कृति के साथ रहकर अंतःक्रिया करता है। अंतःक्रिया करने का मतलब होता है अपने समाज के साथ और अपनी संस्कृति के आधार पर एक दूसरे से चर्चा करता है, एक दूसरे से बातचीत करता है, और इसी बातचीत के हिसाब से, और बातचीत कब कर पाएगा? जब उसमें भाषा होगी, जब एक लैंग्वेज होगी। मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, आप अपने घर में पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारी और आपकी भाषा एक है। अगर मैं फारसी में बोलना शुरू करूं, आप मुझे एक भी मिनट देखना पसंद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भाषा का गैप हो गया है, लैंग्वेज डिफरेंस हो गया है। तो भाषा एक बहुत ज़रूरी है लोगों से बातचीत करने के लिए, आपस में इंटरेक्ट करने के लिए, एक दूसरे के साथ में एक रिश्ता मुकम्मल करने के लिए भाषा बहुत ही ज़रूरी है। तो याद रखिएगा, अब ये पूरा का पूरा जो सिद्धांत ही वाइगोत्स्की का है, ये सामाजिक अंतःक्रिया पर निर्भर है। सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत तभी तो कहा गया है।
मतलब ये मानते हैं कि आप अपने बुद्धि का विकास, आप अपने समाज संज्ञान का विकास, आप अपने बौद्धिक क्षमता का विकास समाज के साथ प्रतिक्रिया करके, और मैं भी इस बात से कहीं ना कहीं सहमत हूँ कि अगर आप हैं, आप अगर अपने समाज के साथ में जब चर्चा करते हैं, समाज के साथ उठते बैठते हैं, तभी तो आप भला बुरा, अच्छा बुरा ये सब जान पाते हैं ना। आप कहेंगे ठीक बात है। आगे अगर हम चर्चा करने आगे अगर हम आगे की चर्चा में अगर बढ़ते हैं तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों की भाषा के विकास में दूसरों के साथ ये जो चार लिखा है गलत है, के साथ बातचीत, यहाँ पर लिखा होना चाहिए था बातचीत महत्वपूर्ण, मतलब कम्युनिकेशन विद अदर्स इज इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड लैंग्वेज। बच्चे, अब देखो एक हम आपको एक चर्चा सुनाते हैं, हमारे ही यहाँ की चर्चा है। एक हमारे ही खानदान में, आप कह सकते हो हमारे ही समुदाय में, एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है। उसकी माता जो होती हैं वो डॉक्टर होती हैं और पिताजी भी डॉक्टर होते हैं। सौभाग्य से दादी दादा की अनुपस्थिति रहती है, तो वो दोनों लोग एक जगह बाहर रहते हैं और बच्चे के विकास के लिए एक मेड को लगा दिया जाता है। मेड बेसिकली काम ये होता है कि बच्चे की देख रेख करना। अब मेड को इतना तो समय है नहीं कि बैठ के उससे बातचीत करे, उसने अपना काम किया जो भी उसका है, बच्चे को खिलाया पिलाया नहलाया और सुला दिया। बच्चे के साथ में किसी ने कम्युनिकेट नहीं किया। बच्चा 2 साल का हो गया तब भी वो ना बोल पाया। अब इन लोगों को चिंता होनी ये शुरू हुई कि आखिर ये बच्चा बोल क्यों नहीं पा रहा है, जबकि उसी के साथ में पैदा हुए अन्य बच्चे आराम से बेहतर तरीके से बोल सकते थे, कम्युनिकेट कर सकते थे और कम्युनिकेट कर रहे थे उस समय तक। जब इन्होंने डॉक्टर से सलाह ली, अब चूंकि ये तो दूसरे रोग के डॉक्टर थे, कोई स्किन डिपार्टमेंट में था तो कोई कैंसर में था तो कोई होम्योपैथ में था। जब इन्होंने इस प्रकार के डॉक्टरों से, जब आप इनको जब बाल विकास वाले डॉक्टरों से, जब इन्होंने काउंसलरों से जब चर्चा की, तो उन्होंने एक प्रश्न किया, क्या आपने इसके साथ बातचीत की? कहा नहीं। तो जब आप बच्चे के साथ बातचीत ही नहीं करते हैं तो बताइए बच्चे का जो बौद्धिक विकास है वो कैसे हो सकता है। यानी किसी भी बच्चे का बौद्धिक विकास, किसी भी बच्चे में भाषा का विकास होने के लिए उससे आप बातचीत कीजिए। आप ये मत सोचिए कि बच्चा बहुत छोटा है तो इससे हम बातचीत करते हैं तो ये कुछ बोलता नहीं है, क्यों? क्योंकि उस समय तक उसकी बोलने की दशा नहीं है। लेकिन जैसे ही वो बोलने की दशा में आ जाता है, तुरंत वो बात करना शुरू कर देता है अपने से बड़ों के साथ में, धीरे धीरे करके। तुमने देखा होगा जो पहले की जो दादी दादी साथ में होती थी, जब संयुक्त परिवार प्रणाली थी, इतना घर में इतनी जनसंख्या होती थी कि कोई ना कोई बच्चे को खिला रहा है, उससे बातचीत कर रहा है, तो ऐसे बच्चे की जो भाषा होती थी वो काफ़ी हद तक डेवलप हो जाती थी। तब फिर जब उन लोगों ने उसे बातचीत करना शुरू हुआ तो फिर आगे बच्चा बोलना सीख गया। और जब बच्चा बोला तो बच्चा 4 साल की उम्र में बोला, बच्चा बोला, लेकिन तब बोला जब लोगों ने उससे बातचीत किया। उसको पता तो होना चाहिए कि एग्जैक्टली उसको शब्द क्या निकालने हैं। जब वो 1 बार 2 बार 10 बार 50 बार सुनेगा तो अपने आप से बोलना सीख जाएगा। तो ऐसी कुछ बातें हमारे वहाँ पर हुई। आगे की बात सुनो। यहाँ पर वाइगोत्स्की साहब जो हैं वो 3 प्रकार की भाषाओं की चर्चा करते हैं। पहली भाषा वो मानते हैं कि सोशल स्पीच, यानी सामाजिक वाक्य, यानी बाहरी स्पीच। अब यह वाक्य किसी तरह की बुद्धि से संबंधित नहीं होता है। इस प्रकार बच्चा एक दूसरे के व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए वाक्य का प्रयोग करता है। आप कहोगे सर ये बात क्या लिखी, व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए? देखिए, आप अपने घर पर अभी बैठे हैं, आप मेरे सामने तो है नहीं, आप उठकर भग भी सकते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि मेरे अंदर सामाजिक वाक्य है। टीचर हो, नेता हो, कोई साधु बाबा हो, संत महात्मा हो, वो अपनी वाणी से आपको, आपके व्यवहार को नियंत्रित कर देता है, आपको कहीं पर उठ के जाने नहीं देगा। कई आपने देखा होगा आजकल तो हमारे इंडिया में, हमारे भारत में बाबाओं की बड़ी महिमा की गान होता है, और आप जानते भी हैं बहुत सारे सिद्ध संत जो कि आज जेल की हवा भी खा रहे हैं। लाखों की भीड़ यूं ही थोड़ी जमा होती है। जब तक व्यक्ति के अंदर वो बात नहीं है, वो सामाजिक वाक नहीं है, जब तक वो लोगों के व्यवहार को रोक नहीं सकता है, लोगों को बाहर नहीं जाने देगा, लोगों को रोक के रखता है। जैसे हम जब आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं तो आप यहाँ पर रुके क्योंकि आपको लगता है कि बेहतर, कुछ ना कुछ बेहतर हो रहा है। इसे ही कहते हैं सामाजिकवाद। इसका बुद्धि से कोई लेना देना नहीं होता है। इससे आप दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित कर, जैसे कि अगर छोटे से बच्चे की बात करते हैं, अगर छोटा बच्चा अचानक रोना शुरू करते हैं तो लोगों को टेंशन हो जाती है कि ये रो क्यों रहा है, क्या चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए, बाहर घूमने जाना चाहता है, क्या कोई समस्या तो नहीं है। बच्चा अचानक हंसना शुरू करे तब भी लोगों का ध्यान आकर्षित होता है, क्यों हंस रहा है। अगर मान लीजिए कि अभी आप कहीं जा रहे हो, आप पर कोई हंसना शुरू कर दे तो आप ये सोचना शुरू कर देंगे कि क्या हो गया, क्या मैंने
कुछ खराब पहना है, क्या मैंने गलत तरीके से कुछ किया है, क्या मेरे बाल खराब है, क्या मैं चल गलत रहा हूँ, क्या मेरे कपड़े फटे हैं, जबकि कुछ नहीं है। तो जो आप करने जा रहे थे, जो आप व्यवहार करने जा रहे थे, तो इसने आपके व्यवहार को अवरुद्ध कर दिया, आपके व्यवहार को रोक दिया। इसे ही कहते हैं हम सामाजिक वाक्य या बाहरी। समझ पा रहे हो कि नहीं? जिसे लिखा हुआ एक बच्चा सरल विचारों और भावनाओं जैसे हंसना, रोना, चिल्लाना व्यक्त करने के लिए वाक्य का प्रयोग करता है। ठीक है, आगे की अगर हम बात करते हैं, अगला जो हमारा टाइप है उसको कहते हैं प्राइवेट स्पीच। और इसी प्राइवेट स्पीच को जो हमारे जीन प्याजे साहब हैं, इसी को कहते हैं अहम केंद्रित वाक्य। क्या कहते हैं? अहम केंद्रित वाक्य, यानी इगोसेंट्रिक स्पीच कहते हैं इसी को। जो उनका अहम केंद्रिक है वही इनका प्राइवेट स्पीच है। बस इनका कहना है कि बच्चा जो है अपने अहम पे रहता है, अहम पे रहता है, मैं पर रहता है और किसी से बातचीत नहीं करता है, अब खुद से बातचीत करता है। जबकि ये कहते हैं कि ये सामान्यतया ये 3 से 7 वर्ष की उम्र में पाए जाने वाला वाक्य है। इस अवस्था में बच्चे खुद से बातचीत करते हैं और भले ही उनकी बात कोई सुन रहा हो, अपने व्यवहार को निर्देशित करने के लिए बातचीत करते हैं। तुम देखो कि कभी जब बच्चा 3 से 7 वर्ष की उम्र में होता है तो वो मिट्टी का कोई खिलौना बना रहा है तो अपने मन से बोलता है नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, गड़बड़ हो गया, इसको ऐसे करते हैं, इसका पहिया ऐसे लगाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। बड़ी सी अब बड़बड़ाता है क्योंकि वो अपने व्यवहार को निर्देशित कर रहा होता है, अपने व्यवहार को वो दिशा निर्देश दे रहा होता है। आप ऐसा कह सकते हैं। तो ये कहते हैं कि बच्चा अहम के चक्कर में नहीं बोलता है, प्याजे कहते हैं, बल्कि ये कहते हैं कि बच्चे में आंतरिक वाक पाया जाता है। और जो इसकी लास्ट स्टेज होती है, या आप कह सकते हो जो आखिरी होती है, उसको कहते हैं इनर स्पीच, आंतरिक वाक। यह वाक विकास का अंतिम चरण होता है। इससे व्यक्ति ध्वनिहीन वाक करता है। जैसे कि आज आप घर में बैठकर अपने CDP पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़ रहे हैं? आंतरिक वाक करते हैं। क्या आप जोर जोर से पढ़ते हैं कि बच्चे की उम्र, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, ऐसे तो पढ़ते नहीं है। मन ही मन आप अपने चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, उसे कहते हैं आंतरिक वाक। और जो आंतरिक वाक होता है ये लोगों को दिशा निर्देश देता है। देखो लिखा हुआ है, यह बड़े और बच्चों वयस्कों द्वारा किया जाने वाला वाक्य है। इस वाक्य में देखो लिखा हुआ है, इस वाक्य में हमें अपनी सोच, व्यवहार आदि निर्देशित करने में मदद करता है। इस चरण में व्यक्ति तार्किक स्मृति, अंतर्निहित संबंधों और आंतरिक संकेतों का प्रयोग करने में सक्षम हो जाता है। यानी व्यक्ति क्या करता है? चिंतन करता है कि यार मैंने उसके साथ में गलत कर दिया, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, मैं उससे माफ़ी मांग लूँगा, या मैं उसके साथ गलत कर रहा हूँ, या वो मेरे साथ गलत कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें चिंतन का विषय होते हैं, उसे कहते हैं इनर स्पीच यानी आंतरिक वाक। देखो जीन प्याजे कहते हैं कि पहले विचार आता है और उसके बाद भाषा आती है, जबकि वाइगोत्स्की का मानना है कि पहले भाषा ही नहीं होगी तो विचार कहाँ से आएगा। तो थिंकिंग बाद में आती है, लैंग्वेज पहले आती है। आप बताइए, अगर आप भाषा ही नहीं अगर आप में है तो आप विचार कैसे कर सकते हैं? तो आदि बातें यहाँ पर होती हैं। आज की वीडियो में यहीं पर ख़त्म करेंगे। अगली वीडियो में आपके साथ में इसके आगे चर्चा करेंगे कि जीन प्याजे और वाइगोत्स्की के विचारों में अंतर क्या है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।